उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए विपक्ष को सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने की जरूरत है और उसे लड़ना चाहिए। हम पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं और उसके हक अधिकार का हनन हो तो हमें या तो सड़क पर आकर के आंदोलन करना चाहिए। कुछ ऐसे नेता होते हैं कि उनका चरित्र इस तरह का होता है कि मेरे लिए अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा। शायद उनका अनुभव, उनकी सोच वहीं तक है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित वर्ग के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ इस समय डॉक्टर आर.के. वर्मा जी हैं। सामंतवाद के गढ़ कहे जाने वाली प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा से न सिर्फ विधायक हैं बल्कि पेशे से डॉक्टर भी हैं। उस अपना दल एस से विधायक हैं जो आजकल सरकार में शामिल है। इसके बाद भी लगातार सरकार की गलत नीतियों पर पिछड़े और दलित वर्ग के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उस पर सवाल उठाते रहते हैं। नीट का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, फिर से एक बार ये हुआ है कि सरकार कहती रही कि हम पिछड़ों की सरकार हैं, पिछड़ों की सरकार हैं, और नीट का जब उन्होंने ओपन किया तो ओबीसी का रिजर्वेशन फिर से उन्होंने कहा कि नहीं देंगे। जी नीरज जी, नीट के द्वारा जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा कराई जाती है और उसमें पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो आरक्षण अधिनियम की सभी धाराओं और उपधाराओं में जो वैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसका कहीं न कहीं हनन हो रहा है। और हम सब लोग, मेरे जैसा जनप्रतिनिधि, इस बात से बेहद दुखी है कि केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक हमारी सरकार है। कौन सी ऐसी बाधा है जिसकी वजह से हम पूर्व में दिए गए पिछड़े वर्ग का चाहे छात्र रहा हो या अनुसूचित वर्ग का छात्राएं रही हो, उनके हक अधिकार का शोषण हो रहा है। और जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय समय पर इन मुद्दों को उठाया भी जाता रहा है, चाहे वो लोकसभा के सदन में हो या उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में हो। इसके बावजूद भी नीट में इस बार भी आरक्षण अधिनियम के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था न किए जाना, उसके लिए सीटें आवंटित न किए जाना, यह दुखद है। मैं व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके यह अनुरोध करूंगा कि पिछड़े वर्ग के और सूचित वर्ग के छात्र छात्राओं का यह अधिकार जो उन्हें पूर्व मिला था उसको बहाल किया जाना चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए। अन्यथा उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग आहत होगा और निश्चित रूप से उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि होने के साथ ही आप डॉक्टर भी हैं, आपका अपना अस्पताल भी है, 100 बेड का अस्पताल आप चलाते हैं। तो आपको लग रहा है कि एक सुनियोजित साजिश है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को डॉक्टर ना बनने दिया जाए, ऐसा कुछ लगता है? जी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जब विभागवार हुई नियुक्तियों पर हम लोग नजर डालते हैं तो यह महसूस होता है कि नए छात्रों के साथ ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, बल्कि जो चाहे उनकी डीआरशिप हो या एसआरशिप हो या लेक्चरर की पोस्टिंग का मामला हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां रही हो, निश्चित रूप से उसमें पिछड़े वर्ग का हक नहीं मिला है और इसका विरोध भी किया गया है। समय समय पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा मेरे द्वारा भी कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन उस पर यथोचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पिछड़े वर्ग का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। आप एक तरफ पिछड़ों के अहित की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी मंत्री बनाया गया। अपने बयान में वो कह रही थी कि सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, पिछड़े वर्ग के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लागू हो रही हैं। कैसा दोहरा बात है? कुछ ऐसे नेता होते हैं कि उनका चरित्र इस तरह का होता है कि मेरे लिए अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा। शायद उनका अनुभव, उनकी सोच वहीं तक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित वर्ग के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। आपको लगता है कि अब पार्टी को आगे बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना चाहिए या फिर अलग से अपना लड़ाई लड़नी चाहिए? व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर जिस सरकार में जिस पार्टी के द्वारा हम पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं और उसके हक अधिकार का हनन हो तो हमें या तो सड़क पर आकर के आंदोलन करना चाहिए
और नहीं तो एक प्रॉपर सरकार के फोरम पर बैठ करके वार्ता करके उसका समाधान करना चाहिए। अगर समाधान नहीं होता है तो हमें साथ देने का फैसला हमारा यह पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग के खिलाफ जाता है, इसलिए ऐसे फैसले से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो इस समय माहौल है, राजनीति किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? अभी तो मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन कर रहा है, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, कोरोना महामारी के शोक से अभी लोग उबर नहीं पाए हैं, उसकी यातना को भूल नहीं पाए हैं। तो निश्चय ही उत्तर प्रदेश के आम आवाम में सरकारी तंत्र, सरकार के प्रति आक्रोश है, अविश्वास है। लेकिन अभी 6 महीने चुनाव है उत्तर प्रदेश में और कुछ प्रदेशों में होने हैं। सब कुछ निर्णय उत्तर प्रदेश की जनता को लेना होगा और मुझे उम्मीद है कि जनता अगर पीड़ित है, उसके हक अधिकार का हनन हो रहा है, उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं किया जा रहा है, तो जनता सही समय पर निर्णय लेने का कार्य करेगी। आप एक जागरूक जनप्रतिनिधि हैं। जातिवार जनगणना एक बेहद महत्वपूर्ण मसला है। जब भी कोर्ट में कोई पहुंचता है अपने अधिकारों को लेकर के, तो कोर्ट कहती है कि अभी ओबीसी की संख्या ही हमारे पास नहीं, 1932 के बाद से नहीं हो पाई। समय पर सरकारों ने छला है ओबीसी को। जातिवार जनगणना कराने से, उसके आंकड़े सार्वजनिक करने से सरकार को तकलीफ क्यों है? देखिए नीरज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार के लिए अगर उसके पास जो सीमित संसाधन है और उस संसाधन का न्यायपूर्ण बंटवारा अगर करना चाहे, तो उसके पास सबसे जरूरी है कि उसका सही आंकड़ा हो। और सरकार के पास अगर जातिवार आंकड़ा ही नहीं है, वर्गवार आंकड़ा ही नहीं है, तो सरकार किस आधार पर दावा कर सकती है कि हमने निष्पक्षता के साथ न्याय करने का कार्य किया और वर्ग और जाति का उनका जो हक होता है वो हमने देने का कार्य किया? यह दावा निश्चित रूप से वो खोखला साबित होता है। प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं, पेट्रोल का मुद्दा, डीजल का मुद्दा, जातिवार जनगणना का मुद्दा, नीट का मुद्दा, साड़ी खींचने का मुद्दा, गुंडई का मुद्दा। आपको लगता है कि विपक्ष उतना मजबूत रोल निभा पा रही है जितना होना चाहिए? जी नीरज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से लोग मीडिया के माध्यम से कुछ बयान दे करके यह उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार की कार्यशैली बदल जाएगी और जिनके हक अधिकार का शोषण हो रहा है शायद इस पर विराम लग जाएगा। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, भूल है और विपक्ष को निश्चित रूप से जनता के साथ उनके इस दुख दर्द में, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, महिला के सम्मान का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कोविड महामारी का मामला हो या नीट जैसी परीक्षा की जो आपने अभी बात करी है, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग के शोषण का मामला हो, निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका ही होती है कि वह हमेशा जनता की आवाज बन करके सरकार के सदन और सरकार के कान पर हमेशा जो है बजाने का काम करे। और अगर विपक्ष यह नहीं करता है तो मैं समझता हूं कि वह एक बहुत बड़ा अवसर खो देता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि उत्तर प्रदेश के आम आवाम के हक अधिकार के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए विपक्ष को सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने की जरूरत है और उसे लड़ना चाहिए। एक अंतिम सवाल, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो सीधे सीधे नीट के मुद्दे पर या दक्षिण भारत के तमाम सारे नेता भिड़ जाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, कहते हैं हम अपने यहाँ नीट नहीं होने देंगे। उत्तर भारत में ये चीजें गायब दिखती हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं, कावड़ ढोने वाली जनता को और या नेताओं को? देखिए नीरज जी, इस विषय पर मैं केवल राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। मैं इस विषय पर जनता के साथ साथ जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो विभिन्न संगठन के रूप में, सामाजिक न्याय मोर्चे के रूप में जिन्होंने पहले कभी आंदोलन किया और आज भी यदा कदा कहीं नजर आते हैं ज्ञापन देते हुए, तो कहीं किसी से मिल करके अपनी बात सुनाते हुए,
ये सभी जिम्मेदार हैं। आज पिछड़े वर्ग के छात्रों में इस बात को लेकर के वह आक्रोश नहीं दिखाई पड़ता है जो 90 के दशक के आसपास पिछड़े वर्ग के छात्रों में उनके हक अधिकार के साथ जब कटौती होती थी, छिनैती होती थी, डकैती होती थी, तो जो आक्रोश उनमें आता था 90 के दशक के आसपास के छात्रों में, वो आज नहीं दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है कि उसका खामियाजा भी समूचा पिछड़ा वर्ग भुगतने का कार्य कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करती हैं, अनुसूचित वर्ग की नुमाइंदगी करती हैं, उनके हक अधिकार के लिए उन नई पीढ़ियों को भी जगाने और सजाने का कार्य करें, बेहतर होगा। हो सकता है एक पलड़ा अगर कमजोर हो गया है तो दूसरे के पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और वह जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है। राजनीतिक पार्टियों को 2 कदम आगे बढ़ करके उन नौजवानों को साथ लेकर के चलना चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए और उनका हक अधिकार उन्हें दिलाना चाहिए। कुल मिलाकर के विधायक जी ने जो बात कही वो एक वास्तविक जनप्रतिनिधि और जननेता के द्वारा ही निकलती है। खुद सत्ता में शामिल हैं, उसको भी आईना दिखा रहे हैं, विपक्ष को भी आईना दिखा रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव तो चाहती है, लेकिन उसके लिए सामाजिक न्याय के पैरोकारों को बाहर निकलना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।